ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 31वां अध्याय। भगवान विष्णु के वराह, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, व्यास तथा कल की अवतारों की संक्षिप्त कथा। वैशंपायन जी ने कहा, तात, तुमने शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के विषय में यह प्रश्न का महान भार मेरे ऊपर रख दिया। तथापि मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम श्री हरि की यशोगाथा, लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हुई है वह बड़े सौभाग्य की बात है। अतः मैं हर्ष पूर्वक श्री हरि की दिव्य लीला कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर उसे सुनो। वेद व्यास, वेद वेत्ता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र शीर, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्रों जीवाओं से युक्त, प्रकाशमान सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित प्रभु, सहस्त्रों का दान करने वाले, सहस्त्रों प्राणियों के आदि सृष्टा, श्रेष्ठ बाहु, अविकारी, सवन, यज्ञोपयोगी, काल, हवन रूप कर्म, हव्य, हवनीय पदार्थ, होता, यजमान, यज्ञ पात्र, पवित्रिक, वेदी, दीक्षा, चरु स्रवा, श्रुक, सोम, सूप, मूसल, पोषणी, पात्र, दक्षिणायन, उधर्वयु, यजुर्वेदी, सामगान करने वाला, ब्राह्मण, सदस्य, पत्नी, शाला, सभा, यूप, समीधा, कुशा, द्रवि, चमस, उखल, प्रागवंश, यज्ञ मंडप में स्थित यजमानाग्रह, यज्ञ भूमि, होता, ऋत्विज, नयन, ईंटों की बनी हुई वेदी, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, प्रायोजन या फल, स्तंडिल, वेदी, कुश, मंत्र, यज्ञ वाहक, अग्नि, देवताओं का भागवाहक, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, घी की आहुति से उठने वाली ज्वाला, उदायुद्ध, यज्ञ समाप्ति के समय की जाने वाली उदयनीय नामक इष्टि, तथा यज्ञ में विद्यमान सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर बुद्धिमान भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और भविष्य में भी समय समय पर बारंबार होते रहेंगे। इसमें संशय नहीं है। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, तुम जिस पवित्र, दिव्य एवं मंगलमयी कथा को पूछ रहे हो, उसका तथा जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए देवताओं के स्वामी, शत्रु नाशक भगवान विष्णु देवलोक को त्याग कर वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए थे, उसका भी मैं तुमसे भली भांति वर्णन करूंगा। तुम वह सब प्रसंग पूर्ण रूप से सुनो। साथ ही महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का महात्म्य एवं चरित्र भी श्रवण करो। समस्त भूतों के आत्मा भगवान श्री हरि देवता और मनुष्यों का कल्याण तथा लोकों का अभ्युदय करने के लिए आवश्यकतावश बारंबार अवतीर्ण होते हैं। मैं भगवान के उदार वैदिक श्रुतियों द्वारा वर्णित दिव्य गुण वाले पवित्र अवतारों का वर्णन करूंगा। जन्मेजय यह पवित्र एवं श्रेष्ठ पुराण वेदों के समान सम्मानित है।
तुम पवित्र एवं मौन होकर इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा कहता हूँ, इसे श्रवण करो। भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इसे राजन, महाराज, तब तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप में स्थापित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। राजन, महाराज, उनकी एक श्रेष्ठतम सात्विकी मूर्ति है जो दिव्य लोक में रहकर सदा दुष्कर तप करती है। उनकी दूसरी मूर्ति प्रजा के संहार और सृष्टि के लिए योग निद्रा का आश्रय ले शेष शैया पर शयन करती है। यह योग निद्रा अध्यात्म चिंतकों की समाधि से भी उत्कृष्ट है। एक सहस्त्र चतुर्युगों तक शयन करके वे सृष्टि संचालन के कार्य से पुनः विभिन्न देवता आदि के रूपों में प्रकट होते हैं। सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर वे देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु ही पितामह ब्रह्मा इंद्रादि लोकपाल लोकपाल, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, कपिल, परमेष्टि, दक्ष देवता, सप्तऋषि और महायशस्वी त्रिनेत्रधारी शिव आदि के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। वायु, समुद्र और पर्वत, ये सब के सब उन्हीं के विराट रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। महान प्रभावशाली सनत कुमार और प्रजा की सृष्टि करने वाले ऐश्वर्यशाली महात्मा मनु भी उन्हीं के स्वरूप हैं। प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी उन पुराण देव श्री हरि ने ही समस्त देहधारियों के शरीरों की रचना की है। महाप्रलय के समय जबकि देवता, असुरगण, नाग तथा राक्षस आदि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, एकार्णव के जल में दो अत्यंत दुर्दश दानव प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और केटभ। वे दोनों युद्ध चाहते थे। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने ही उन दोनों को मोक्ष का अनुपम वर देकर मार डाला था। पूर्व काल में जब कमलनाभ भगवान विष्णु समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें पहले ऋषियों सहित संपूर्ण देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। पुराण में यह परमात्मा विष्णु का पोषकर नाम का अवतार या सर्ग कहा जाता है। पुराण वह विद्या है जिसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग की श्रुतियों से संपन्न संपूर्ण वेद ही प्रतिष्ठित हैं। पुराणों में वेदार्थ का ही विस्तार किया गया है। उन परमात्मा का जो वराह नामक अवतार है वह श्रुतियों में वर्णित है। उस अवतार के समय सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पर्वत और वन सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी का जल से उद्धार किया था। चारों वेद उनके चार चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और शयन चित्त आदि चिति इष्टि का चयन मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जीवा, कुशा, रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं। भविष्य, घृत, नासिका, श्रवा, थूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे महान हैं। धर्म और सत्य उनका स्वरूप है। वे श्री संपन्न तथा क्रम, गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित है। प्रायश्चित उनके नख और पशु उनके घुटने हैं।
वे धीर तथा विशाल भुजाओं से युक्त हैं। उद्दानता उद्दान उन अन्यत्र आंत, होम, लिंग तथा बड़ी बड़ी औषधियां उनके अंडकोश और वीर्य हैं। वायु, अंतरात्मा, मंत्र, नितंब और निचोड़ कर निकाला हुआ सोम रस ही उनका रक्त है। वेदी ही कंधा, हविष्य, गंध तथा हव्य और कव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश यजमान ग्रह उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा ही उनका हृदय है। महान सत्र, लंबे काल तक चलने वाले यज्ञ उन महान योगी का स्वरूप है। वेदों का स्वाध्याय उनके होठों का आभूषण है और प्रवर्ग्य नामक कर्म की आवृत्ति ही उनका भूषण है। अनेक प्रकार के छंदों की गति उनका सर्ग है और वे गोपनीय उपनिषद रूपी आसन पर विराजमान रहते हैं। जल में पड़ने वाली छाया, परछाई ही पत्नी की भांति उस समय उनकी सहायिका थी और वे मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे जान पड़ते थे। और सहस्त्रों सिर वाले भगवान वराह ने, जो देवताओं के आदि कारण है, एकारणों के जल में प्रवेश करके उसमें डूबी हुई पर्वत, वन और कारणों सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ से लेकर ऊपर उठाकर संपूर्ण लोकों में हित की कामना से पुनः उसे जल के ऊपर स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्रकट होकर समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले यज्ञात्मा भगवान वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का पूर्व काल में उद्धार किया था। यह वराह अवतार की कथा कही गई। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, उसका वर्णन सुनो। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। राजन, पहले सत्य युग में देवताओं का शत्रु हिरण्याकशिपु समस्त दैत्यों का आदि पुरुष था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने 11,500 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। वह सदा जप और उपवास में संलग्न रहता था। दृढ़ आसन लगाकर मौन अवलंबन पूर्वक दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करता था। निष्पाप नरेश तदंतर उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या और शोच संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। भूपाल स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी हंस से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुदगण, अन्य देवतागण, रुद्रगण, विश्वे देव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशाएं, विदिशाएं, नदियां, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, आकाशचारी महान ग्रह, तपस्या में बड़े चढ़े देव ऋषि, सिद्ध, सप्त ऋषि, परम पुण्यात्मा राज ऋषि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थी। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य से इस प्रकार बोले। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित भोग प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोला, लोक पितामह मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच किसी तरह मार न सके। तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे शाप न दे। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत अथवा वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से और न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो।
जो मेरे सेवक सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और दसों दिशाओं के रूप में स्थित रहूं। मैं ही काम और क्रोध का अधिष्ठाता हूँ। मैं ही वरुण, इंद्र, यम, धनाध्यक्ष, कुबेर, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी हूँ। नृपश्रेष्ठ, उस दैत्य के यूं कहने पर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी ठठाकर हंस पड़े और उस समय उस दैत्य राज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिया। तुम इन संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश में स्थित ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराज पद नामक ब्रह्म धाम को चले गए। तदंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि वह वरदान सुनकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर इंद्र आदि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से अपने मानसिक भय को इस प्रकार सूचित किया। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से तो यह असुर हम लोगों को सदा ही महान कष्ट पहुंचाता रहेगा। अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। उस समय देवताओं का यह लोक हितकारी वचन सुनकर उन प्रजापति देव भगवान ब्रह्मा ने समस्त देवताओं से इस प्रकार की बात कही। देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। कमल योनि ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वह वर पाते ही दैत्य हिरण्याकश्यपु समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के उस वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। सबसे पहले आश्रमों में रहने वाले उत्तम व्रत के पालक, सत्य, धर्म परायण तथा जितेंद्रीय महाभाग मुनियों को अब उसने पीड़ा देना आरंभ किया। तीनों लोकों में रहने वाले देवताओं को हरा कर त्रिलोकी के राज्य को अपने वश में करके वह महान असुर दानव स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हुआ वह दानव जब देवलोक में निवास करता था, उन दिनों उसने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, रुद्र, विश्व देव और मरुदगण आदि मिलकर शरणागत वत्सल वेद और यज्ञ स्वरूप ब्रह्मा जी के भी आराध्य देव सनातन ब्रह्म रूप महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए। भूत, वर्तमान और भविष्य जिनका स्वरूप है, जो सब कुछ करने में समर्थ तथा समस्त लोकों द्वारा वंदित हैं, उन्हीं सर्वव्यापी नारायण की उन शरणागत देवताओं ने शरण ली। देवता बोले, देवेश्वर, आप हिरण्याकश्यपु के भय से अब हमारी रक्षा करें। सूर्यश्रेष्ठ, आप हम ब्रह्मा आदि देवताओं के भी परम पालक हैं। आप ही हमारे परम देवता और आप ही हमारे परम गुरु हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले हैं। प्रभु, आप दैत्यों के विनाश के लिए हमारे शरण दाता हो। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे।
जो वरदान पाकर घमंड में भर गया है तथा जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो गया है, उस दिति पुत्र दानवराज हिरण्यकश्यपु को उसके सेवकों सहित मार डालता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर भगवान विष्णु ने उन देवेश्वरों को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्यकश्यपु के सभा भवन में पधारे। उस समय उन प्रभु ने अपना आधा शरीर मनुष्य का सा बना लिया था और आधा सिंह का सा। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके वे एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए वहां आए। उनके शरीर का वर्ण सजल मेघ के समान श्याम था। उनका शब्द भी जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। उनके उद्दीप्त तेज और वेग भी बरसने वाले बादल के ही तुल्य थे। यद्यपि दैत्य हिरण्यकश्यपु अत्यंत बलवान, तेजस्वी, दर्प में भरे हुए सिंह के समान पराक्रमी तथा बलाभिमानी दैत्यों द्वारा सुरक्षित था, तो भी भगवान नरसिंह ने उसे एक ही थप्पड़ में मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब दूसरे वामन अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें वामन रूप धारण करके भगवान ने दैत्यों का विनाश किया था। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नाप कर किसी से शुद्ध न होने वाले बड़े बड़े असुरों को शुद्ध कर डाला। जिस समय भगवान ऋषिकेश अपने दग बढ़ा रहे थे, उस समय विप्रचित्ति, शिबी, शंकुरय और शंकु, अह शिरा और शंकुशिरा, पराक्रमी, हेय गिर्व, वेगवान, केतुमान, उग्र महान असुर, सौम्य व्यग्र, पुष्कर और पुष्कल तथा महारथी, वैपन, भृतकीर्ति, महाजीव महाजीव तथा अश्व सहित अश्वपति प्रहलाद, अश्वशिरा, कुंभ, संहराद, गगन प्रिय, अनुहराद, हरि और हर, वराह, शंकर, रुद्र, शरभ तथा शलभ, कूपन, कोपन, क्रथ, भृतकीर्ति, महाजीव, शंकुकर्ण, महास्वन, दीर्घ जीव, अर्कनयन, मृदु चाप, मृदु प्रिय, वायु, अविष्ट, नमूची, शंभर, महाकाय, विजवर, चंद्रहंता, क्रोधहंता और क्रोधवर्धन, कालक तथा काल के व्रत्र, क्रोध, विरोचन, गरिष्ठ और वरिष्ठ, प्रलंब और नरक नामक 2 दैत्य, इंद्रतापन और वातापी, बालाभिमानी, केतुमान, असी, लोमा तथा पुलोमा, वाकल, प्रमद, मद, ख्रसम, कालवदन, कराल, केशिक, शर, एकाक्ष, चंद्रहा, राहु, संहराद, श्रमर और खन आदि दैत्य चारों ओर से भगवान को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से किसी के हाथ से शतघ्नी बंदूक थी, तो किसी के हाथ में चक्र, बहुतेरे अपने हाथों में परिघ लिए थे खड़े थे। कुछ दानव बड़ी बड़ी शिलाओं से प्रहार करते थे। तनिकों के हाथों में शूल थे, कितने ही पत्थर के गोले फेंकने वाले यंत्र रूपी आयुध से संपन्न थे। बहुतेरे बिंदीपाल नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। कितने ही दैत्यों ने अपने हाथों में शूल, उखल, फरसे, पाश, मुदगर और मूसल ले रखे थे। इस प्रकार वे भांति भांति के आयुध धारण किए हुए थे। उनके वेश भी कई तरह के थे। वे सब के सब महान, वेगशाली और भयंकर थे। किन्हीं के मुख कछुओं और मुर्गों के समान थे, तो किन्हीं के
खरहे और घुघुओं का के सदृश कितने ही दानवों के मुख गधे, ऊंट, सूअर, सिगर और सियारों के समान थे। वे सभी बड़े वे सभी बड़े भयानक जान पड़ते थे। कुछ घोर रूपधारी दैत्यों के मुख चूहों और मेंढकों के समान थे। कितनों के मुख भेड़ियों से मिलते जुलते थे, किन्हीं के मुख बिलाव जैसे थे तो किन्हीं के हाथियों के समान। कोई कोई इससे भी बड़े मुख वाले थे। बहुतों के मुख नरक, नाके, मेढ़े, बैल, बकरे, भेड़, भैंसे, गोह, शाही, क्रोंच, कुरर, गरुड़, गेंडे और मोरों से मिलते जुलते थे। कुछ दैत्यों ने गजराज के चमड़े ओढ़ रखे थे और कितनों ने वस्त्र की जगह काले मृग चर्म को ही लपेट रखा था। बहुतों के शरीर चीर से ढके थे और कितने ही वलकल वस्त्र पहने थे। किन्हीं के मस्तक पर पगड़ी शोभा पाती थी और किन्हीं के मुकुट कितने ही असुर किरीट और कुंडलों से सुशोभित थे। किन्हीं के सिर पर लंबी शिखाएं शोभा पाती थी। बहुत से दैत्यों की गर्दनें शंख के समान थी। वे अत्यंत तेजस्वी दैत्य नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति की मालाओं और चंदनों से अलंकृत थे। वे अत्यंत तेज से चमकते हुए अपने अपने आयुध लिए खड़े थे। उन सर्वशक्तिमान भगवान ने महाभयानक रूप धारण करके समस्त दैत्यों को लातों और थप्पड़ों से मत डाला और शीघ्र ही इस पृथ्वी को उनसे छीन लिया। कहते हैं जब वे भूमि को नाप रहे थे उस समय चंद्रमा और सूर्य उन विराट रूपधारी भगवान के स्तनों के बीच में आ गए थे। और जब वे आकाश स्वर्गलोक को नापने लगे तब चंद्रमा और सूर्य उनकी नाभि में आ गए। वे अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु जब स्वर्ग से भी ऊपर के मह जन तप और सत्य नामक लोकों को नाप रहे थे उस समय सूर्य और चंद्रमा उनके दोनों घुटनों में स्थित दिखाई दिए। इस प्रकार ब्राह्मण लोग कहते हैं, इस प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने सारी पृथ्वी का अपहरण करके बड़े बड़े असुरों को हराकर स्वर्गलोक का राजा इंद्र को स्वर्गलोक का राज्य इंद्र को दे दिया। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमात्मा श्री हरि के वामन नामक अवतार की कथा सुनाई। वेद वेता ब्राह्मण इसी तरह भगवान विष्णु के यश लीला चरित्र का वर्णन करते हैं। इसके बाद भूतात्मा परमात्मा विष्णु का फिर जो अवतार हुआ वह दत्तात्रेय के नाम से विख्यात है। भगवान दत्तात्रेय बड़े ही क्षमाशील थे। उस समय वेद लुप्त हो गए थे। वेदी की प्रक्रिया और यज्ञ भी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों से अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जा रहा था और सब और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड से मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों और क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित कर दिया। वरदायक एवं ज्ञान निष्ठ भगवान दत्तात्रेय ने है वंशी बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य को यह वर दिया था, निष्पाप नरेश, ये जो तुम्हारी दो भुजाएं हैं मेरे वरदान के प्रभाव से युद्ध के समय निस्संदेह 1000 भुजाओं के रूप में परिणत हो जाएंगी। पृथ्वीनाथ, तुम सारी पृथ्वी का पालन करोगे।
शत्रुओं के समुदाय तुम्हारी और बड़ी कठिनता से देख सकेंगे और तुम धर्म के ज्ञाता होगे। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, मैंने जैसा सुना था उसके अनुसार तुमसे भगवान विष्णु के इस अद्भुत शुभ और तेजस्वी अवतार का वर्णन किया। फिर परमात्मा श्री हरि का जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान परशुराम ने सेना के बीच में खड़े उस राजा अर्जुन का वध किया था, जो अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण घमंड में भरा रहता था और सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय बना हुआ था। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु भृगु नंदन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और इच्छा अनुसार छाती पर चढ़कर चमकते हुए फरसे से उसकी संपूर्ण सहस्त्रों भुजाएं काट डाली। यद्यपि वह जाति भाइयों एवं कुटुंबियों के साथ था, तो भी उसकी यह दशा हो गई। उस समय कार्तवीर्य मेघ के समान गंभीर स्वर में जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरु और मंद्राचल से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी और 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके महातपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी ने अपने संपूर्ण पापों का नाश प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बड़ा भारी दान किया जाता है। उस अश्वमेध यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने प्रसन्न होकर मरीचि कुमार कश्यप को दक्षिणा रूप में यह सारी पृथ्वी दे दी थी। महायशस्वी महामनस्वी रथियों में श्रेष्ठ परशुराम ने उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में वरुण के यहाँ से प्राप्त हुए शीघ्रगामी घोड़े, रथ, अक्षय स्वर्ण राशि, धेनु और गजराज भी दान में दिए थे। आज भी समस्त लोकों के हित के लिए बारंबार तीव्र तपस्या करते हुए भृगु कुल नंदन जमदग्नि कुमार बुद्धिमान परशुराम उत्तम महेंद्र पर्वत पर देवताओं के समान निवास करते हैं। जन्मेजय समस्त देवताओं के स्वामी सनातन एवं अविनाशी पुरुष परमात्मा विष्णु के इस परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र कमल नयन श्री राम के रूप में प्रकट हुए और कुछ काल तक विश्वामित्र के अनुयायी रहे। उस समय सर्वसमर्थ महाबाहु भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट करके स्वयं श्री राम नाम से विख्यात हुए और वे श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी थे। महायशस्वी भगवान सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए उस समय अवतीर्ण हुए थे। ज्ञानी पुरुष उन नरेंद्र श्री राम को समस्त भूतों के स्वामी भगवान विष्णु का अवतार विग्रह बताते हैं, जिन्हें परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने देवद्रोही असुरों का वध करने के लिए ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिन्हें धारण करना देवताओं के लिए भी कठिन था। महात्मा श्री राम ने पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले बलवानों में श्रेष्ठ मारीच और सुबाहु को अपने बाणों का निशाना बनाया और उनकी आशा पूर्ण होने नहीं दी। पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उस समय उन्हीं श्री राम ने खेल सा करते हुए महादेव जी के धनुष को अनायास ही तोड़ डाला था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया।
उस समय उनके साथ मूर्तिमती लक्ष्मी भी थी, जो लोगों में सीता के नाम से प्रसिद्ध थी। वे उनकी पूर्वोचित पत्नी थी और पति के पीछे पीछे वन में गई थी। 14 वर्षों तक वन में तपस्या करके जनस्थान में निवास करते हुए रघुनंदन श्री राम ने देवताओं का अभिष्ट कार्य सिद्ध किया। उन भगवान श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाते हुए लक्ष्मण के साथ जाकर भयानक पराक्रमी राक्षस विराध और कबंध को मार डाला। वे दोनों वास्तव में पुरुष से गंधर्व थे, किंतु शापग्रस्त होकर राक्षस हो गए थे। उन राक्षसों पर श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बाणों द्वारा प्रहार किया जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और मेघ के समान प्रकाशित होते थे, जिनके विचित्र पंख तपाए हुए जम्बू नद नामक स्वर्ण के बने हुए थे और जो इंद्र के वज्र तथा विद्युत के समान शक्तिशाली थे। उन ब्राह्मणों द्वारा उन्होंने बलपूर्वक उन दोनों राक्षसों को शरीर से विलग कर दिया। श्री राम अपने अपने मित्र सुग्रीव की भलाई के लिए युद्ध में महाबली वानर राज बाली को मार डाला और उसके राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। उन दिनों राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए अवध्य हो रहा था। युद्ध में वह उन्मत्त होकर लड़ता था। करोड़ों राक्षस उसके सहायक थे। उसका शरीर काले अंजन के ढेर के समान था। त्रिलोकी को रुलाने वाला वह भयंकर राक्षस राज रावण दुर्जय और दुर्दश था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। उसका घमंड बहुत बड़ा हुआ था। वरदान के कारण वह और भी घमंडी हो गया था। देवताओं के लिए उसकी और देखना भी कठिन था। उसका शरीर मेघों की घटा के समान काला था। भगवान श्री राम ने उस महाकाय महाबली रावण का युद्ध में मंत्रियों तथा सेनाओं सहित संहार कर डाला। पुलस्त्य पौत्र रावण भयानक अपराधी था। उसका प्रत्येक निश्चय क्रूरता से पूर्ण होता था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था, तो भी संपूर्ण भूतों के पालक भगवान श्री राम ने पूर्व काल में उसे भाई, पुत्र, मंत्री और सेनाओं सहित शीघ्रता पूर्वक मार डाला। उन्हीं दिनों मधुवन मथुरा में लवण नामक दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वह महान असुर वीर तो था ही, मनोवांछित वर पा जाने के कारण और भी घमंड में भर गया था। वह श्री राम के ही स्वरूप भूत शत्रुघ्न के हाथ से मारा गया। युद्ध कुशल श्री राम तथा उनके भाइयों ने सम्रांगण में और भी बहुत से राक्षसों का संहार किया। इन सब पराक्रमपूर्ण कर्मों का संपादन करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने 3 गुनी दक्षिणा से युक्त 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गए। श्री रामचंद्र जी जब राज्य शासन करते थे, उन दिनों कहीं अशुभ बातें नहीं सुनी जाती थी। वायु प्रचंड वेग से नहीं चलती थी और कोई किसी के धन का अपहरण नहीं करता था। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना गया। कहीं भी अनर्थपूर्ण घटनाएं नहीं घटित हुई। सारे जगत के लोग मन और इंद्रियों का संयम रखकर विनीत एवं अनुशासित रहते थे। श्री राम के राज्य काल में प्राणियों को जल और अग्नि से मृत्यु का भय कभी नहीं होता था और बूढ़ों को बालकों की
प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी किसी स्त्री पर आसक्तिपूर्ण दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उस समय सारा जगत जितेंद्र था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। श्री राम के शासन काल में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष की थी। वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे और किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। भगवान श्री राम जब यहाँ राज्य शासन करते थे, उन दिनों इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्यों का सब और समागम होता रहता था। श्री राम के विषय में वे ही परम तत्व हैं, ऐसी दृढ़ आस्था रखने वाले पुराण वेता पुरुष इस प्रसंग में निम्नांकित गाथाएं गाया करते हैं, जो उन बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी के महात्म्य को सूचित करती हैं। श्री रामचंद्र जी का वर्ण श्याम था। वे सदा तरुण दिखाई देते थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए थे। मुख से तेज बरसता रहता था। वे बहुत कम बोलते थे। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थी। उनका मुख बड़ा सुंदर था। कंधे सिंह के से जान पड़ते थे। महाबाहु श्री राम ने अयोध्या के अधिपति होकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से उसकी टंकार ध्वनि भी सदा श्रवण श्रवण गोचर होती रहती थी तथा दान देने और भोजन कराने का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। श्री रघुनाथ जी ने पर्याप्त एवं उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अंत में वे अयोध्या के महान जन समुदाय को साथ ले अपनी उस पुरी को छोड़कर साकेत धाम को पधारे। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले ये महाबाहु भगवान श्री राम दल बल सहित रावण का संहार करके अपने परम धाम को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद परमात्मा भगवान केशव का श्री कृष्ण नामक अवतार मथुरा मंडल में हुआ, जो सर्वत्र विख्यात है। भगवान का यह अवतार संपूर्ण जगत के हित के लिए हुआ था। इस अवतार में परम पराक्रमी हरि ने शाल्व, मेंद, द्विद, कंस, अरिष्ट, ऋषभ, केशी, दैत्य कन्या, पूतना, कुवलया, पीड़, हाथी, चाणूर और मुष्टिक आदि मनुष्य शरीरधारी दैत्यों का संहार किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली, युद्ध में नरकासुर का नाश किया और महाबली काल यवन को भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेज से भूमि पालों के सभी रत्न छीन लिए और भूतल के दुराचारी राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक तो 7 अवतार बताए गए। इनमें मत्स्य, कश्यप अवतारों का भी अंतर्भाव करके
उन्हें 9 समझना चाहिए। 28वें द्वापर में भगवान विष्णु का यह श्री कृष्ण नामक नवम अवतार हुआ था। इससे कुछ पहले ही उनका 10वां अवतार भी हो गया था, जो जातुकर्ण्य के साथ प्रकट हुआ था। वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन सत्यवती पुत्र महात्मा व्यास ने एक वेद के 4 विभाग किए और उन्होंने ही भरत वंश की लुप्त हुई परंपरा को पुनः प्रचलित किया। राजन, समस्त जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए परमात्मा श्री हरि के जो उक्त 10 अवतार बीत गए हैं, उनकी चर्चा यहाँ की गई। अब उनके भविष्य में होने वाले अवतार बताए जाते हैं। भावी अवतारों में पहले बुद्ध का प्राकट्य होगा, उसके बाद विष्णु यशा नाम के प्रसिद्ध कल की अवतार होने वाला है। भगवान विष्णु शंबल नामक ग्राम में संपूर्ण जगत के हित के लिए पुनः एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। पूर्वोक्त 10म अवतार का समय बीत जाने पर याज्ञवल्क्य ऋषि को साथ लेकर प्रकट होने वाला यह अवतार भावी प्रयोजन, दुष्टों के संहार और धर्म की संस्थापना को सिद्ध करने की शक्ति से संपन्न होगा। भगवान कल की भवतीयावता भवत्व्यता से प्रेरित होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले उन समस्त पापाचारियों का संहार करके अपने अनुयायियों सहित गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में अपने अवतार कार्य को समाप्त करेंगे। तदंतर मंत्री और सैनिकों सहित राजवंश के विनष्ट हो जाने पर जब कोई शासक नरेश नहीं रह जाएगा, तब सारी प्रजा बेलगाम होकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाएगी। रक्षा की राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाने पर लोग आपस में लड़ेंगे और उस युद्ध में एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे का धन लूटकर असहाय एवं अत्यंत दुखी हो जाएंगे। उस समय कलयुग का संध्यांश बीत रहा होगा। उन दिनों इस प्रकार कष्ट में पड़ी हुई सारी प्रजा कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात कही जाती है। कलयुग के समाप्त हो जाने पर स्वभाव से ही कलयुग के समाप्त हो जाने पर फिर स्वभाव से ही सतयुग की यथोचित रूप से प्रवृत्ति होगी, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। राजन, ये तथा और भी भगवान के बहुत से दिव्य अवतार हुए हैं जो देवोचित गुणों से संपन्न थे। ब्रह्मवादी मुनियों ने पुराणों में उनका गान किया है। भगवान के इन अवतारों का वर्णन करने में देवता भी चकरा जाते हैं। इस विषय में पुराण ही प्रमाण है, जिसका वेदिक श्रुतियों द्वारा समर्थन होता है। संपूर्ण जगत के गुरु तथा कीर्तन करने योग्य सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों का यह वर्णन संक्षेप में ही किया गया है। अनुपम शक्तिशाली भगवान विष्णु के अवतारों की बारंबार चर्चा करने से पितरों को प्रसन्नता होती है, जो हाथ जोड़कर आदर पूर्वक इस प्रकार इस अवतार कथा को सुनता है और पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है, उसके पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया द्वारा प्रकट हुए अवतारों की इन लीला कथाओं को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि, समृद्धि और प्रचुर भोग सब की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में अवतारों का संग्रह नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।